अब शुरू करते हैं एक ऐसा मुकाबला जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे कमबैक अगर आ गया तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, वरना सेमीफाइनल्स तक का सफर आप तय शायद ना कर पाएं। उसके बाद मुंबई भी तो जाना है यार, वो भी तो देखना पड़ेगा यहाँ पे टीम्स को। बट अभी के लिए मेजी थोड़ा सा विश्राम लेंगे। आंकी, कैसा लग रहा है यार मिरामार? आप तो चाहते थे मेरे ख्याल से मिरामार हो। जी हाँ, मैं मीरामार भी चाहता था। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि अगला मुकाबला जो जनता के हाथ में है, वो सैन हॉक की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो शायद हमारी पूरी करते हुए नजर आए। खैर, उनके हाथ में वो जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं और काफी क्रूशियल वो आउटकम भी रहता है। बट अभी के लिए ये मुकाबला, अगर हम बात करें फ्लाइट पाथ की, सदर्न शोर लाइन से चलता हुआ लाक ओब्रियर की तरफ जाकर के खत्म होता हुआ नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। मल्टीपल टीम्स ने अपने कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया है। पोजीशन कार्ड हो, फिनिश कार्ड हो, बहुत सारी टीम्स हमें देखने को मिली हैं और अंत के लिए उन्होंने बचा करके रखा था। अब देखना ये कि कल के दिन पे और आज के दिन पे क्या अलग बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी एक मीरामार का मैप ये पर्टिकुलर ग्रुप खेल चुका है, तो ऐसे में पता होगा कि बाकी की टीम्स कहाँ जाती हैं, क्या गर्मी है लॉबी की, और उसके अराउंड जो गेम प्लेज है, जो स्ट्रैटेजीज है, वो बना के आए होंगे। मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप क्लैश हो आज के दिन में। एंड अभी के लिए मिरामार बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। और यहाँ पे अगर ड्रॉप क्लैश होंगे, आपके पास वो 4 फ्रैग्स अर्ली ऑन आ गए, तो हम्म। कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी बूस्ट हो सकता है। बट अभी तक जो देखने को मिला है, केवल एक ही ड्रॉप क्लैश लग रहा है मुझे होगा। टीम ग्रेट के साथ में IM ऑफिशियल्स चुम्मासेरा के बीच में ये मुकाबला हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए जोन की, एक बहुत ही बेसिक सा सर्कल आया है, मेरे ख्याल से हर टीम को फ़ायदा मिलेगा। मैं देखना चाहूँगा अगला शिफ्ट कहाँ पे जाएगा। एलओसी की स्क्वाड, वो पोजीशन कार्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आईएम एक बार फिर से क्या वो अनफॉर्चुनेट बनते हुए नजर आएंगे। स्पॉटेड है खिलाड़ी, असिस्ट ने स्पॉट किया है। हालांकि वहां से निकलने की कोशिश हो सकती है, असिस्ट भी अकेले हैं, तो थोड़ा देखभाल के उनको आगे जाना पड़ेगा। हालांकि ग्रेट ई स्पोर्ट्स के पास अब कुछ खास ऑप्शन बचता भी नहीं है, उनको थोड़ा अग्रेसिव ही खेलना पड़ेगा। ये बढ़िया जो कनेक्शन है वो आए, और इसी के साथ पहला फिनिश हो जाता हुआ ग्रेट ई स्पोर्ट्स और असिस्ट के खाते में। एंड आईएम की एक और खराब शुरुआत हमने इस टीम को शाइन करते हुए देखा है, राइज करते हुए देखा है राउंड 3 राउंड 2 में। लेकिन उसके बाद से वो गिरावट आई, वो इनकंसिस्टेंसी आई। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि शायद आई एम ऑफिशियल का सफर यहीं तक। मुझे समझ नहीं आया वो करना क्या चाहते थे। पिछले मैप में भी ओपन में प्लेयर्स नजर आए, इस मैप में भी ओपन में प्लेयर नॉक हुए। बिना फाइट करे नॉक होना, दैट इज समथिंग जो किसी भी प्लेयर को पसंद नहीं है। और टीम ग्रेट वो तो यहाँ पे पुश करते आपको नजर आएंगे। बुलेट, एक यूएमपी उनके पास है। अब अपनी बुलेट से उनको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, बुलेट से ही उनको आगाज करना ओह, पड़ेगा। बट चलिए, एक नॉक उन्होंने किया, बट कवर फायर में वो भी नॉक हुए, उनको भी फिनिश करा जाएगा। आई एम ऑफिशियल्स अब केवल 2 प्लेयर्स के साथ हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो 2 प्लेयर्स भी इतना बेहतर कर पाएंगे। बट मेरा मार एक रीज़न है कि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान है नहीं। अगर इरांगल होता, सानोक होता, तो वहाँ पे सरवाइव फिर भी करा जा सकता है। बट मेरा मार बहुत मुश्किल। चलिए, एक बात तो हमें नहीं पता कि आई एम ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, बट एक चीज जिसके लिए हम प्रेटी श्योर हैं कि ग्रेट ई स्पोर्ट्स अब यहाँ से क्या करना चाहते हैं, वो ओवर अग्रेशन दिखाएंगे। उनको पता है कि भाई अब बहुत पीछे हैं वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, और ऐसे में एकमात्र मौका, और ये स्पिरिट मेरे को बहुत अच्छी लगती है जी। कि आप गिव अप ना करें। आपके पास 2 मुकाबले बचे हैं, आपको पता है कि 50-60 अंक कितना बड़ा डिफरेंस है टॉप 4 और आपके बीच में, लेकिन आप फिर भी कोशिश करिए, क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं ना इम्पॉसिबल में, तो इम्पॉसिबल भी आपको बोलता है यस आई एम पॉसिबल, और वहां से चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है। बट आई एम ऑफिशियल मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ बचते हैं, और वो 2 खिलाड़ी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है अभी। कुछ ऐसा ही रैंगल में भी था ना एंकी, के सारे हम्म। प्लेयर्स अलग अलग थे, सारे प्लेयर्स ओपन में थे। बट क्यों, जब आप प्लेन से उतरते हैं आपको पैराशूट दिखते हैं, आपको खुद के भी पैराशूट पता है कि आपको कहाँ जाना है, अपोनेंट के पैराशूट भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि 2 मैचेस में इतने बड़े ब्लंडर उनकी तरफ से हुए कि प्लेयर्स ओपन में पकड़े गए और उनको ख़त्म किया गया। बट LOC, लॉस लियोनस, एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे लूट करने में थोड़ा समय लगता है, बट लूट बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलती है। मैं हैरान भी हूँ मिरामार को देख के कि पेकाडो में कोई नहीं गया। बहुत रेयर होता है कि पेकाडो में कोई ना जाए। जी हाँ, अभी के लिए बिल्कुल खाली पेकाडो, द हार्ट ऑफ मीरामार जो हम कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप ही उभर के आई है। और स्पीरो, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लैन इवेंट तक पहुंचे जो हमारा मुंबई में रहने वाला है फाइनल्स, और वहां पर भी ये धमाल मचाए। ये शायद पहला और आखिरी बार हो सकता है जब मेसी की प्रिडिक्शन काफी एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि खेल बहुत बढ़िया रहे, अंडर गॉड्स खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके का रीड है इनका, सबसे बढ़िया चीज कंसिस्टेंसी। 4 मुकाबले इन्होंने खेले हैं इस लूजर्स ब्रैकेट में, और चारों मुकाबलों में
बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। जब फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, पोजीशन कार्ड का भी जब उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी हम वो चीज़ देख पा रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन है। प्लानिंग तो सब करते हैं, बट एग्जीक्यूशन वो उतना अच्छा देखने को मिलता नहीं है। खैर, एक बात तो तय है कि अभी वो जितना आगे हैं, सेमीफाइनल्स तो वो पहुंच रहे हैं। जी हाँ, सेमीफाइनल्स तो वो पहुंच सकते हैं, अभी के लिए टेबल टॉपर्स हैं। और देखिए कुछ इतना खास भी नहीं किया उन्होंने, इतना डायनामिक गेम प्ले दिखाया है कि वो बहुत आसानी से टेबल के टॉप पे हैं। उनका जो कल मैंने एक जिक्र किया था, मैंने बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स को बहुत देखा, वो स्नीकी गेम प्ले दिखाते हैं कभी कभी। कभी कभी फाइट्स के बीच में से ऐसे चले जाते हैं जैसे वहां पे थे भी नहीं। एंड ये वो चीज़ है ना जो बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स को अलग बनाती है। देखना चाहूंगा आज के दिन में क्या वैसा ही कुछ प्रदर्शन करेंगे। एंड ऑलरेडी अगर देखा जाए पहले मैच में क्या बेहतर खेला, टॉप पे आ चुके हैं ऑलरेडी टेबल के। इससे ज़्यादा आप क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं भाई। अगर स्टेलर टाइटंस की बात की जाए, इन्होंने भी फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो चाहेंगे कि थोड़े से एक्स्ट्रा फिनिशेस वो निकाल सकें। स्टेलर टाइटंस एक और ऐसी टीम जिसको आप आईएम की फहरिस्त में जोड़ सकते हैं। इन्होंने शतक मारा था पहले के राउंड्स में, बट राउंड 4 में आकर के काफ़ी ख़राब प्रदर्शन आया और उसके बाद वो चीज़ कंटिन्यू होती हुई नज़र आई। कहीं ना कहीं वो प्रेशर वाली चीज़ भी होती है, बट दूसरी तरफ ग्रेट के असिस्ट उनको डाउन किया जाएगा। आईएम के प्लेयर्स को ही वो चेस करते हुए नज़र आ रहे थे और वहाँ पर एक नॉक निकाला गया है। एक 2v3 की फाइट हम प्रिटी श्योर की वहाँ पर भी होती हुई नज़र आ सकती है। सेवन श्योर ई स्पोर्ट्स लोअर ग्राउंड का एरिया उनके पास मौजूद है, बट काफ़ी आसानी से रिवाइवल भी मिल जाएगा। इन्फर्नो वो एक बहुत ही ज़्यादा दूर है, हाइट का एडवांटेज ज़रूर है, बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा। नॉक निकाला, थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया और अब अपने आप को वो रीपोजिशन करते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी भी बहुत सारी टीम्स हमें ऐसा देखने को मिल रही हैं जो सर्कल के अंदर एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे देखने को मिलती हुई, बट उसी के विपरीत स्टेलर टाइटंस उनकी तरफ से एक जो पोजीशन है वो आता हुआ नजर आएगा। सेवन श्योर ई-स्पोर्ट्स वो काफी बेहतर तरीके से रेजिस्टेंस दिखाते हुए। देखिए हमने पहले भी जिक्र किया है इस बारे में कि जब आपने फ्लैग यहाँ पे निकालने की कोशिश करी, जब आपने यहाँ पे फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, तो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते आप वहाँ पे एक कैलकुलेटिव मूव खेल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट चलिए, किलर ने वहाँ पे एक फ्रैग निकालने की क्षमता तो दिखाई, एक नेट से नॉक निकाला है। बट वहीं अगर बात की जाए सेवन श्योर ई-स्पोर्ट्स, उनके प्लेयर्स भी आगे आते हैं। वो नेट क्या कमाल का था, जो नॉक प्लेयर थे वो खत्म हुए, जो प्लेयर थे अपने पैरों पे वो नॉक हुए और उनका फ्रैग भी मिल जाएगा। स्टेलर टाइटंस आए तो थे पूरे जोश के साथ, बट होश खो बैठे, 2 प्लेयर्स गवा दी उन्होंने यहाँ पे। बहुत खराब स्ट्रैटेजी। मात्र 3 ही प्लेयर्स थे जो डायरेक्टली स्लैम इन करने के लिए गए थे और वो एक खिलाड़ी आप देखिए कितना ज्यादा दूर है शैडो बाकी के प्लेयर्स से। शायद कोशिश ये थी कि वहां से कवर फायर वो दे पाएंगे, बट तब तक देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एंड टीम सील, दे आर हियर टू सील द डील। वो एक खिलाड़ी, देखना ये कि स्टेलर टाइटंस का कितनी देर तक सरवाइव कर पाएगा। हम अभी चर्चा ही कर रहे थे इस टीम के बारे में कि शतक इन्होंने मारा था पिछले राउंड में। अभी एक 1v3 का सिनेरियो, ये पहला नॉक निकालना चाहिए था और ये जिटर्स बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ से भी शॉट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट शैडो को डाउन किया जाएगा और स्टेलर टाइटंस एक खराब मुकाबला 15वें पायदान पे बाहर। ये हमने बहुत बार देख लिया ना ऑलरेडी कि जब भी फिनिश कार्ड का इस्तेमाल कोई टीम करती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अपने बेसिक गेम प्ले पे अगर अमल किया जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बट कहीं ना कहीं आंकी, जैसा कि आप ने बताया था, 0 × 2 भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे उनको कोई अंक तो खास मिलने नहीं वाले। और अब अपने गेम प्ले पे रिफ्लेक्ट करने के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन उनके पास बचेगा। बट सेवन श्योर, शुरुआत तो इनकी शानदार हुई है, लगता है कि बेहतर कर पाएंगे। बट एक चीज़ है, मिरामार में एक गाड़ी में ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है। शॉट देने की कोशिश है जरूर, व्हीकल के ऊपर थोड़ा डैमेज आया होगा, बट अब वक्त आ चुका है कि जोन का शिफ्ट हो और हम देखें कि अगला सर्कल वो कहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और एक काफी दिलचस्प शिफ्ट, एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। बट अभी भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर हैं। और कल के दिन पे भी हमने ये चीज नोटिस की थी, एरांगल सेंटर ओरिएंटेड गेम प्ले, मीरामार पे एज ओरिएंटेड गेम प्ले, और वही चीज हमें ज्यादा देखने को मिल भी रही है। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, देखना ये है कि क्या उनका ये 5वां कंसिस्टेंट मुकाबला हो सकता है। मिडिल ई स्पोर्ट्स, उनका भी बेहतर गेम प्ले हमें देखने को मिला था। हालांकि आज के दिन की शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं हुई, बट स्टिल कल का दिन उनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाता हुआ नजर आया था। बट नजरें रहेंगी हिंदुस्तान गेमिंग पे, नजरें रहेंगी टीम वेलोसिटी पे। जैजी पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से वो खेले, वो क्लच निकाला 1v2, एक 1v1 करके अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा। और जैसे कि आपने बोला कि अभी भी टीम वेलोसिटी कंटेंशन में है जैजी के उस बेहतरीन गेम प्ले के बदौलत। लेकिन कल का दिन
उतना बेहतर नहीं तो आज कम से कम ज़्यादा कंसिस्टेंटली वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बट यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, और वो जैसे ही पहला नॉक आया ना स्पीरो, वहीं पे स्टेलर टाइटंस पूरी तरीके से बैकफुट पे जा चुकी थी। देखिए प्रॉब्लम ये भी थी ना कि सील ने पीछे से एक प्लेयर खत्म कर दिया स्टेलर टाइटंस का, तो रश तो 3 कर रहे थे बट पहुंचे सिर्फ 2। ये प्रॉब्लम थी, वो एक फिनिश यहाँ पे ये ले गए थे, तो प्रॉब्लम ज़रूर हुई। उसके बाद जो आखिरी प्लेयर बचे थे वो ख़त्म कर दिए गए बहुत आसानी से। मुझे लगता है सील ने भी ठान लिया है। आपने एक अप्रोच की बात करी थी कि एग्रेशन दिखाएंगे, आई फील कि सील की टीम भी यहाँ पे थोड़ा सा पुश करते आपको नजर आएंगी टीम्स के ऊपर, और करना भी चाहिए यार, इतना बड़ा मंच है, एक मौका मिला आपको, आप इतनी दूर तक आए हैं, अब ऐसे आसानी से तो हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल। बम ऑन द अदर हैंड वीगल उनके पास भी मौजूद है। T7S ने जिस प्रकार से शुरुआत की थी कल के दिन की, और अभी वो जहां पर मौजूद है, हालांकि वो हमें बॉटम 6 में ही देखने को मिल जाएंगे, बट राइज आया है बॉटम से थोड़ा ऊपर, तो वो आए हैं, और ये सब एक्सपीरियंसेस की तो खेल है। T7S का नाम हमने तो उतना सुना भी नहीं था, अंडरगॉड सर्किट में वो पूरा खेला करते थे, और वहां से उन्होंने अपना एक सफर तय किया और यहाँ तक वो पहुंचे हैं। भले यहाँ पर उतना बेहतर परफॉर्म ना कर पाए, मगर वो एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। बट मैं दिल से बहुत ही नाखुश हूँ टीम VST के साथ। इनके साथ एक इंटरव्यू भी हुआ था, और वहाँ पे चर्चाएं की थी हमने कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आगे के क्या प्लान्स हैं। और अभी VST का जैसा प्रदर्शन आया है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। हमने देखा था सू जो है वो एजलिंग करते हैं, बीस्ट वो और गब्बर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से असॉल्टिंग करते हुए नजर आते हैं। क्रिश एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन जब कंपटीशन उसका स्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं इनके जो ओवरऑल स्टैंडिंग में पॉइंट्स हैं उसका स्तर थोड़ा घटता हुआ नजर आया। ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी कि शुरुआत होती है टूर्नामेंट की, आपके कुछ दिन अच्छे जाते हैं और आप कहते हैं हम बेस्ट हैं, वी आर द बेस्ट, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। उसके बाद अगला राउंड होता है, आप इतना अच्छा नहीं खेल पाते तो आप कहते हैं हाँ हम शायद बेस्ट हैं, या फिर आप कहते हैं हम बेस्ट बन जाएंगे। तीसरा राउंड होता है, फिर आप कहते हैं कि यार क्या हम बेस्ट हैं, आप खुद से सवाल पूछने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसा ही फेज था VST के लिए, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी थी कि एक है कि वो बेस्ट हैं और आसानी से वो कंपटीशन जीतेंगे, बट इतना बेहतर बैकअप नहीं कर पाए वो अपने वर्ड्स को। वहीं अगर टीम फ्लाई की बात की जाए, 4 प्लेयर्स, चारों में क्षमता बहुत है, बट कहीं ना कहीं एंकी वही बात आती है ना, कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे फ्लाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। इनकंसिस्टेंट है थोड़ा, पर चलिए बातचीत करते ही करते हमारा अगले जोन का जो शिफ्ट है उसका भी वक्त हो चुका है, और ये भी एक दिलचस्प शिफ्ट, एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट हल्का सा हमें देखने को मिल जाएगा। पर अब यहाँ से फाइट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। लखनऊ जाइंट्स वो एक राउंड सर्कल रोटेशन दे सकते हैं, इमॉर्टल वो ऑलरेडी सर्कल के अंदर है, बट टीम सिस्टम पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था कि उनका जोन प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा प्रिसाइज था। इस मुकाबले के अंदर भी वो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे एक बढ़िया छलांग मारी है टीम सिस्टम ने। अगर ये मुकाबला भी बेहतर जाता है, चीजें बदल सकती हैं। बट एक एयर ड्रॉप आया है, ग्रोजा आई है, लेवल 3 की अवेलेबिलिटीज भी रहने वाली है। आपको कैसी लगती है वेपन ग्रोजा, आप इस्तेमाल करते हैं यूजुअली? जी हाँ, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ ग्रोजा का इस्तेमाल करना, एंड यार मज़ा आता है ग्रोजा के साथ खेलने में। बट जब से DBS आया ना, थोड़ा सा मेरा जो झुकाव है वो DBS की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्लोज रेंज के अंदर DBS वो एक ऐसा वेपन है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा नहीं खेलता, बट अगर आप नॉर्मल भी खेलते हो ना तब भी आप DBS से क्लच निकाल सकते हो। दैट इज समथिंग जो एक गन आपके लिए एनेबल कर देता है। वहीं अगर बात की जाए फाइट्स की, VST कोशिश तो की थी, बट पीछे से देखिए कवर कितना बेहतर आया, थोड़ा सा डैमेज पड़ा, बट लगता है कि इनके सामने जो खिलाड़ी हैं T7S के, वो कुछ हद तक बैकफुट पे हैं। एक नॉक निकाला गया है वहां पे। VST वो जाते जाते एक अच्छी छाप जरूर से छोड़ना चाहेंगे, क्या पता अभी भी उनके अंदर वो जज्बा हो कि टॉप 4 में आने की एक कोशिश की जा सके। गब्बर ने वहां पे एक और नॉक निकाला है, और अब T7S वो पूरी तरीके से बैकफुट पर जाते हुए नजर आएंगे। व्हीकल लेकर के इंफॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश, और अब यहाँ पे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। वो एक खिलाड़ी जो हमें T7S के देखने को मिल रहा है, जो यहाँ से दूर है, वो भी आप देखिए बिल्कुल भी कवर फायर दे नहीं रहे हैं, वो किसी दूसरी दिशा में देखते हुए नजर आ रहे हैं। एंड टीम VST काफी आसानी से ये 3 फिनिशेस अपने नाम करते हुए नजर आएंगी। चलिए थोड़ा सा खुश मैं हूँ कि वापस से हमें वो उसी फॉर्म में देखने को मिल रहा है, और अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है स्पीरो। यहाँ से भी वो एक कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट वो आखिरी खिलाड़ी वो वहां से निकल जाते तो शायद बेहतर होता। एक नॉक निकाला, जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया, और ऑब्सेशन अब देखना ये कि क्या ये कोई मैजिकल सा क्लच कर पाएंगे। जी नहीं, क्रिश ने इंस्टेंटली उनको डाउन किया। एलिमिनेशन T7S का।
कोशिश अच्छी थी मैं कहूँगा ऑब्सेशन की तरफ से, उन्होंने बेहतर खेला वहाँ पे, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यहाँ पे वीएसटी को प्लेयर बचाना चाहिए था? वो एक प्लेयर को नॉक करके खत्म कर दिया उन्होंने। दैट इज समथिंग जो आपको देखना पड़ेगा वीएसटी। आप इतना आसान तो उसको ले नहीं सकते, बट वही अगर वेलोसिटी गेमिंग की बात की जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो बनाना चाहते हैं। बट मैंने कहीं ना कहीं एक स्नाइपर शॉट देखा है, एक प्लेयर को खत्म किया है वहाँ पे किसी टीम ने, आई थिंक वो हिंदुस्तान गेमिंग के एमजे थे जिन्होंने वो फ्रैग निकाला, बट अभी के लिए ग्रेट ई स्पोर्ट्स। एक्चुअली इनके ऊपर वो शॉट आया था और ये यहाँ पे वो एक प्लेयर नॉक हुए थे, बट बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स वो पुश करना चाहते हैं या नहीं चाहते, चले गए वापस। ओके ये एक वो टीम है जो हमें पहले पायदान पे देखने को मिल रही है, और ओहो! पीछे से उजुमाकी, वो कार 98 का बेहतरीन कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और बिग ब्रदर्स के खिलाड़ी वो वापस से व्हीकल लेकर के अब क्लोज इन कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था मानसिकता की, स्पीरो वो फाइट वो ले सकते थे, लेकिन उनको भी पता था कि जोन शिफ्ट होने का टाइम हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कि सर्कल कहां जाता है, उसके बाद हम अपनी रोटेशंस और बाकी सारी चीजें डिसाइड करेंगे। बट व्हाइट हैट वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, यहाँ पे बच पाना बहुत मुश्किल, और ग्रेट का एक खिलाड़ी वो प्ले जोन से डाउन होते हुए नजर आए। ग्रेट ई स्पोर्ट्स ये मुकाबला भी उनका खराब जाता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ IM वर्सेस सेवन श्योर की जो फाइट है वो भी चलती हुई नजर आएगी। बट ग्रेट अब वो दो खिलाड़ी यहाँ पर बचते हुए नजर आएंगे। देखना ये है कि सूर्या जॉर्ड वो कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इसके बाद मात्र एक ही फर्स्ट रेड उनके पास रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सेवन श्योर की भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं। IM के मात्र 2 खिलाड़ी हैं, एंड बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स शायद जोन को भी वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। व्हीकल उठाया, यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, बट अब मेडल वर्सेस सील की फाइट भी चलती हुई नजर आ रही है। कितना कमाल का मूव था वो बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से कि वो फाइट नहीं लेंगे, वो जोन के बाहर ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, एंड दैट इज समथिंग जो सबको करना चाहिए, बट बहुत कम टीम्स वो कर पाती हैं। बट यहाँ पे अगर बात की जाए टीम सील की, तो क्या सील द डील वो कर पाएंगे, बिकॉज 2 प्लेयर्स उनके डाउन है, और यहाँ पे सील प्लेयर 1 शानदार डीबीएस के साथ अपने अपोनेंट के एक प्लेयर को नॉक दोबारा करेंगे, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं। ओहो, लुक एट दैट शॉट प्लेयर 1 का। यही तो मैं बात कर रहा था, डीबीएस एक ऐसा वेपन है जो एनेबल करता है आपके क्लच निकालने की क्षमता को, और वो हुआ। 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन उनके अपोनेंट के, और अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मेडल ई स्पोर्ट्स की। देखिए पिछला मुकाबला भी मेडल का बढ़िया गया नहीं था, मात्र 3 अंक वो लेके गए थे, और पहला पायदान उनसे दूर जा चुका है। ऐसे में अगर यहाँ पर वो फिनिश होते हैं मुश्किलें बढ़ेंगी, एंड मेडल ई स्पोर्ट्स दे आर डन, वो बाहर होते हुए नजर आएंगे। लगातार 2 खराब मुकाबले पहले पायदान से, और अब शायद वो टॉप 4 में भी देखने को ना मिले, और ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यहां पर होता हुआ नजर आएगा। क्या मेडल ई स्पोर्ट्स पहुंचेंगे सेमीफाइनल्स में? आप सोच के देखिए, कल के जब मैचेस खत्म हुए होंगे वो पहले पायदान पे थे, और अब शायद टॉप 4 में भी नहीं इन 2 मुकाबलों के बाद। देखने वाली बात रहेगी कि अगला मुकाबला कौन सा होगा, और जनता के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करे। मैं जानता हूँ जनता को मजा लेना है, देखते वो कौन से मैच के साथ यहाँ पे आएंगे। बट बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स की बात की जाए, लाजवाब। देखिए मैंने बहुत टीमों को देखा है जो उनके बाहर लालच करते हुए, यार अभी 2 नॉक कर दिए भाई, 2 और है, खत्म करके ही जाएंगे ना जोन के अंदर। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहां पे उस फाइट को अवॉइड किया, जोन के अंदर वापस आए। बट अभी के लिए सर्वत डाउन तो हुए हैं, बट उजुमाकी हमने ऑलरेडी देखा इनकी स्नाइपिंग स्किल्स, एटेक्स लगाया हुआ है और नॉक पे नॉक निकाल रहे हैं। सेवन श्योर भी काफी फिनिशेस लेकर के जा रही है, और ये एक बढ़िया डिसीजन उनका कि वो अपनी आखिरी कोशिश काफी अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं। बट आपने चर्चा की बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स की, देखिए बात वही होती है कि जब आपके पास सब कुछ हो और उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो दर्शाता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, और बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स पहले पायदान पे हैं, और बहुत बड़े डिफरेंस से वो पहले पायदान पे हैं। उसके बाद भी वो जोन के बाहर की फाइट्स को अवॉइड कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, वो फाइट लेने के लिए जा सकते थे, अगर वहां पर भी वो एलिमिनेट हो जाते, उसके बावजूद वो पहला पायदान थोड़ी ना उनसे दूर जा रहा था। बट अब वो इस सेमीफाइनल्स की जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये मोमेंटम वो आगे कैरी फॉरवर्ड करें। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो आपकी हैबिट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी हैबिट्स बनाएं, और यहाँ पे अच्छी फाइट्स लेना, अच्छी फाइट्स को जीतना, खराब फाइट्स को अवॉइड करना, ये बहुत जरूरी है किसी भी टीम के लिए, किसी भी आईजीएल के लिए। और ई-स्पोर्ट्स कुडोस टू देम, बट हिंदुस्तान गेमिंग कमबैक की बात हम कर रहे हैं, इससे बेहतर जोन नहीं मिलता है हिंदुस्तान गेमिंग को। अब यहाँ पे जो स्प्लिट है उसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा करीब आइए, और फिर फाइट में एक साथ अगर एज अ टीम खेलते हुए आपको हिंदुस्तान गेमिंग देखने को मिले, वो बहुत ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं। वीएसटी के क्रिश वो भी अभी के लिए जोन के अंदर, सेवन श्योर की लाइनअप उनको भी अब जोन के अंदर रोटेशन करनी पड़ेगी। सील उन्होंने भी कमबैक की शुरुआत करी है अभी के लिए। लक फेवर्स द ब्रेव, जिस चीज की हम बात करते हैं, 11वें पायदान से 8वें पायदान तक पहुंचे हैं हिंदुस्तान गेमिंग, और अब ये मुकाबला जहां पे जोन पूरी तरीके से उनके फेवर में, एक बढ़िया ग्रेनेड जाएगा लिटिल बॉय के द्वारा। फ्लाई ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से
उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार। एक लो टॉस स्मोक भी वहां पर किया गया है, बट देखना यह है कि बिग ब्रदर जो अभी के लिए लॉबी की बेस्ट टीम है, उनके सामने फ्लाई स्पोर्ट कितना बेहतर खेल पाएंगे। लेकिन वो ग्रेनेड, एक ग्रेनेड 2 प्लेयर्स को वहां पे डाउन करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और फाइट चलती हुई नजर आ रही है एलओसी की वर्सेस टीम सील। उस फाइट की भी हम चर्चाएं करेंगे जरूर। लेकिन बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स वापस से वो जो सर्कल से अपनी करीबी है वो थोड़ी सी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फ्लाई के सागर वो प्ले तो उनके शिकार होते हुए नजर आएंगे, बट बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स अभी भी उनके सारे प्लेयर सर्वाइव करेंगे। आपने नोटिस किया सर्वित को गाड़ी में बिठाया, वो अभी तो अपडेट आया कि नॉक प्लेयर को आप गाड़ी में बिठा सकते हैं, उन्होंने गाड़ी में बिठाया और उनको जोन के अंदर लाके रिवाइवल दे रहे हैं। परफेक्ट एग्जांपल कैसे जो नए अपडेट है उसका इस्तेमाल करना है। और वहीं अगर बात की जाए सैफ की, आगे जाके जगह बनाई, फ्रैग्स निकाले, 4 फ्रैग ये प्लेयर निकाल चुका है। अभी भी जोन के एज पे है, बट मुझे लगता नहीं जिस लिहाज से खेल रही है बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स इनको ज्यादा मुश्किल आएगी। चलिए सैफ ने थोड़े से शॉट्स यहाँ पे जरूर अटेन किए, और टीम फ्लाई एक और खराब गेम है इनकी। वो कंसिस्टेंसी की बात जो हम कर रहे थे वो नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पे। हर बार वही चीज देखी है, पहला मुकाबला दूसरे पायदान तक वो आते हैं और उसके बाद जो खराब प्रदर्शन है वो हमें उनका देखने को मिल जाता है। बट अभी हम तारीफ करेंगे बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स की, एक अच्छी पोजिशनिंग उनके पास देखने को मिल रही है। वहीं टीम वेलोसिटी उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ये रहने वाला है। वो खिलाड़ी ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और अगर यहाँ पर टीम वेलोसिटी बाहर हो जाते एक बहुत बड़ी चुनौती उनके पास रहेगी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक मुकाबला, एक बड़ा नाम। हमने पंक का राइज देखा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आए हैं। बट अभी के लिए उनकी टीम बहुत ज्यादा मुश्किलों में। इमॉर्टल जैजी मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ जायंट्स वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिंदुस्तान गेमिंग ने काफी अच्छा अपना एक स्प्लिट रखा हुआ है, पर जैजी यहाँ पर अकेले फंस से चुके हैं, डाउन किए जाएंगे। और क्या ये एलिमिनेशन है टीम वेलोसिटी का, वो भी देखने वाली बात रहेगी। बट हिंदुस्तान गेमिंग 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, और मुझे लगता है इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार, और अगर ऐसा होता है तो टॉप 4 के भी प्रबल दावेदार। जी हाँ, कमबैक कर सकते हैं, बट अभी भी डिस्टेंस उनका बहुत दूर है वो टॉप 4 से। वो जो अंक है इनको बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना है, और अगले मैच में भी उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। बट ये जोन तो कह नहीं रहा कि ऐसा होगा, जोन जाएगा इनसे दूर। और देखने वाली बात है कि अब जोन के अंदर वो क्या अपने अपोनेंट को खत्म करके टाइमली पहुंच पाएंगे, बिकॉज जिनके साथ उनका मुकाबला है वो भी अभी टॉप 4 में बैठे हैं, लखनऊ जायंट्स, और वो अपनी लीड को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। भाई टीम वेलोसिटी के इमॉर्टल, देखना यह भी है कि वो कितनी देर तक और इमॉर्टल रह सकते हैं। हिंदुस्तान गेमिंग को जल्दी से ये एक आखिरी चुनौती को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उनको सर्कल के अंदर भी जाना है। वहीं डॉन की बात करें, वो नीचे की तरफ आए, इंस्टेंटली उनको टेक डाउन किया जाएगा। मोलोटोव का वो शिकार होते हुए नजर आएंगे। अब सर्कल के अंदर भी जाना है, एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। हालांकि हिंदुस्तान गेमिंग ने ऑलरेडी अपना एक खिलाड़ी बिल्कुल एज पे छोड़ दिया, और वो बढ़िया ग्रेनेड जाएगा निक ओपी का, वो एलओसी के प्लेयर्स को डाउन करेंगे। और सर्कल के अंदर एंट्री वो भी अब हिंदुस्तान गेमिंग को मिलने वाली है। एलओसी का एक खराब मुकाबला जाता हुआ, जहां पर वो जो कार्ड्स है उनका उन्होंने इस्तेमाल भी किया था, प्लेसमेंट कार्ड का, अंक उतने ज्यादा वो अर्जित करके जाएंगे नहीं। बट हिंदुस्तान गेमिंग दे आर प्लेइंग लाइक विनर्स। जी हाँ, they are playing like winners, but you know who else is playing like winners? टीम सिस्टम। इनका सिस्टम अभी चलता हुआ क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए एक और बार कमबैक की कोशिश। टीम सील ने भी यहाँ पे अपने पावर कार्ड का इस्तेमाल किया है, देखना चाहूंगा कितना फायदा उनको होगा। इसके लिए काफी बेहतर स्प्रे ब्लैकी की तरफ से नॉक निकालना चाहिए था टीम सिस्टम के प्लेयर्स जोन के अंदर एक एच पे आते हुए। बट ये जो नेड है, ये कनेक्शन अगर ढूंढेगा तो टीम सिस्टम की रुकावट में एक रुकावट और ऐड हो जाएगी। चलिए नेड तो आए, सही जगह पे भी थे, नॉक उनको नहीं मिला। जी हाँ, बट सिस्टम का ये बैक टू बैक दूसरा बहुत बढ़िया मुकाबला जा रहा है। देखना ये कि फिनिशेस कितने उनके पास मौजूद रहेंगे। टीम सील उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है, बट क्या अगला जोन भी उनको फेवर करेगा, वो एक देखने वाली बात। वहीं टीम सिस्टम अगर इस मुकाबले में वो टॉप 3 तक भी पहुंचते हैं तो फिर बहुत सारे बदलाव हमें ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान गेमिंग वो इस मुकाबले को कितना बड़ा बना सकते हैं। बट स्पॉट किए जाएंगे ब्लैकी के द्वारा, एक बढ़िया स्प्रे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। वही टीम सिस्टम के कलयुग वो कहीं अलग थलग जाते हुए नजर आएंगे, और वो भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं एक खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स वहां पर डाउन, ग्रेनेड्स की वर्षा की जा रही है। और टीम सिस्टम ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। और टीम सील को तो देखिए, उनका भी यहाँ पे कमबैक आता हुआ, ब्लैकी जाएंगे, वो दोनों फ्रैग्स को कंफर्म करेंगे, और टोटल 6 फ्रैग्स अब यहाँ पे हो जाएंगे 7 श्योर के भी। अब मैं देखना चाहूंगा वो और कितना बेहतर कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्लैकी पोजीशन भी उनको एक एक्स्ट्रा मिल गई, वो हायर ग्राउंड से नीचे भी आ गए। अगर जोन दूर जाता है उनसे, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि जोन उनसे दूर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा रोड के, तो उनके पास भी एक कहते हैं ना हेड स्टार्ट हो गया।
वहाँ से वो अच्छी तरह से रोटेट भी कर पाएंगे। बट हिंदुस्तान गेमिंग, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, उनके लिए सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। क्या वो कमबैक कर सकते हैं? क्या वो टॉप 4 के और करीब आ सकते हैं? खेलना तो बहुत कंसिस्टेंटली पड़ेगा उनको, बट टीम सील जैसा मैंने कहा 9 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। और साथ ही साथ सर्कल वो एक बार फिर से हिंदुस्तान गेमिंग से दूर जाता हुआ नजर आएगा। एक हार्ड सदन शिफ्ट पूरा सर्कल सील के खाते में जाता हुआ नजर आएगा, जहां पे उनके पास हाइट का एक मैसिव एडवांटेज है। और सामने आप देखिए उतनी सारे रिजेस भी मौजूद नहीं है, ओपन में प्लेयर्स को आना पड़ेगा। वहां पे स्मोक्स एकमात्र रास्ता रहेगा। ऐसे में टीम सील के पास एक मौका है कि वो एक बहुत बड़ा चिकन डिनर यहां से लेकर के जा सकते हैं। वहीं कलयुग एक बार फिर से वो सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। इमॉर्टल उनकी भी कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट के अंक हो सके वो लेकर के जाए। बट हिंदुस्तान गेमिंग उनको अग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा, उनको पोषण करना ही पड़ेगा। और उसके लिए सेवन शोर के 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। ग्रेनेड्स का प्रहार करने की कोशिश है जरूर निक, उनको आगे जाना ही पड़ेगा। एक अच्छा ग्रेनेड दिक्कतें बढ़ सकती है, बट ओपन से प्लेयर्स जा रहे हैं। और वहां पे अभी जॉर्ज वो स्लिट के थ्रू एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। रिटेलिएशन काफी बेहतर हो जरूर सकता है, बट हिंदुस्तान गेमिंग ये बहुत बड़ा ब्लंडर इन सेवन शोर ई स्पोर्ट्स वो काफी आसानी से वो जो फिनिशेस है वो अपने खाते में भरेंगे। कोई चांस ही नहीं था हिंदुस्तान गेमिंग के लिए। जहां पे ये जोन बना वहां पे वो जा ही नहीं सकते थे और सोच रहे होंगे हम क्या करते। जोन के अंदर जाना शायद उनके लिए पॉसिबल था ही नहीं। बट सौम्य पिछले मैच के एमवीपी थे, वो भी कोशिश कर रहे हैं। इमॉर्टल स्पॉट्स हिम डाउन, टेक्स अनदर वन। इमॉर्टल, पिछली बार हमने जैजी की चर्चा करी थी कि जैजी थे जिन्होंने बचाया, बट इमॉर्टल के पास कोई हीलिंग नहीं है। वो खत्म होते आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हिंदुस्तान गेमिंग का भी खात्मा, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। वही अगर बात की जाए टीम सील की, आई थिंक दे आर लुकिंग गुड फॉर अ विनर चिकन डिनर। बट कौन है? कलयुग टीम सिस्टम, वो अभी के लिए दूसरा पायदान बनाते हुए हिटिंग्स 1 डाउन एज वेल, आराम से नॉक करके फिनिश भी निकाल दिया। और कलयुग अब एक 1v2 सिचुएशन में। सिस्टम क्या बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को मिला है। वहां पे वो एक स्प्लिट उन्होंने लिया था, 2 खिलाड़ी पहले ही डाउन हो गए थे ग्रेनेड्स के प्रहार से। टीम सील के साथ ही वो फाइट थी और उसके बाद कलयुग ने अपने आप को एक अलग एंगल पे रखा था। बट अभी भी कलयुग के पास एक मौका है वो 1v3 क्लच करने का। एक बहुत महत्वपूर्ण क्लच वो जरूर कर सकते हैं। 12 प्लेसमेंट के अंक तो उनको वैसे भी मिलने वाले स्मोक्स के अंदर गए, लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड ब्लैकी की तरफ से आएगा। टीम सील वो लेकर के जाएंगे इस मुकाबले में एक चिकन डिनर। बट देखना ये कि क्या इतना काफी